मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल बुधवार की रात रायगढ़ में एक बम मिला था, जिसके बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। बम की जांच की गई तो वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी पाया गया। और इसके साथ ही मुंबई के दहिसर चेकनाका के पास सेंट्रल मॉल के सामने एक छोटा धमाका हुआ था। इन्हीं दोनों घटनाओं को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि इन दोनों घटनाओं के पीछे जान माल के नुकसान से ज्यादा लोगों में दहशत फैलाने और आने वाले चुनाव को देखते हुए एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश है जिससे लोग डरे रहें। तो बम जो रखा गया था उसकी जांच की गई तो वो आईईडी पाया गया। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र को इसी लिहाज से हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। क्योंकि चुनाव नजदीक है तो इसे लोगों में दहशत फैलाने के मकसद से देखा जा रहा है कि ये जो बम प्लांट किया गया ये ऐसी जगह पर प्लांट किया गया जहां पर लोग ज्यादा होते हैं और वो इसके बरामद होने के बाद खौफजदा हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसी के मद्देनजर एहतियात के तौर पर हाई अलर्ट पर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र को रखा गया है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और इसके बाद एक अहम खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है, जहां मुंबई को हाई अलर्ट पर रखा गया है। न सिर्फ मुंबई, पूरे महाराष्ट्र को इस वक्त हाई अलर्ट जोन में रखा गया है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। तो ये बड़ी खबर इसी बीच आपको हम बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे महाराष्ट्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि रायगढ़ में बम बरामद होने के बाद जब वो आईईडी निकला तो उसके बाद सतर्कता बढ़ती जा रही है। चप्पे चप्पे पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हालांकि मुंबई इससे पहले एक बड़े हमले का दंश झेल चुका है, जिसके बाद अब अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना होने के संकेत मिलते हैं तो हाई अलर्ट पर इसी के मद्देनजर कर दिया गया है। और जी मीडिया संवाददाता अमित कुटेचा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हाई अलर्ट पर पूरा मुंबई और महाराष्ट्र, क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी खबर हमें सामने दिखाई पड़ती है कि कल शाम को जिस तरीके से कल सुबह के 4 बजे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक आईईडी बॉम्ब का एक्सप्लोजिव मिला था। ये वही एक्सप्लोजिव है जिससे पुलवामा अटैक किए गए थे। 350 किलो तकरीबन आरडीएक्स के साथ जो बारूद के साथ जहाँ पे पुलवामा में किया गया था, उसी तरीके का कुछ आईईडी एक्सप्लोजिव मुंबई आने वाली बस में आईईडी एक्सप्लोजिव मिला था। उसके बाद ये सिर्फ इतना ही नहीं, उसके एक दिन पहले कश्मीरा यानी कि मुंबई के मीरा रोड परिसर में भी इसी तरीके का एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ था जिसमें मेटल बॉल्स पाए गए थे। यानी कि इसके बाद अब सीधा साफ जाहिर होता है कि उनका आतंकवादियों का जो दहशतगर्दियों का जो जिस तरीके से जो हमें मानसिकता नजर आती है वो बिल्कुल समझ में आता है कि उनका कहीं ना कहीं मुंबई के आसपास हमला करने का एक बहुत बड़ा उनका इरादा था। इसी वजह से महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड और महाराष्ट्र पुलिस एक तरीके से हाई अलर्ट पे चली गई है और कोशिश की जा रही है कि जितने भी आने जाने वाली गाड़ी है, वाहन है, एक क्लोज वॉच रखा जाए, उनके ऊपर एक बहुत अच्छी तरीके से नजर रखी जाए और इस जो भी आने वाली घटना को है उसे जल्द से जल्द टाला जाए। जी बिल्कुल। और ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ऐसे कोई पूरे महाराष्ट्र में स्पेसिफिक एरिया है या वो इलाके हैं जहां पर ज्यादा चौकसी बढ़ाई गई है? जी बिल्कुल, सबसे पहली बात अगर मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे की बात की जाए तो इस इलाकों में तो सबसे ज्यादा नजर निगरानी रखी गई है, क्योंकि जो एक मेन टारगेट होता है हमेशा दहशतगर्दियों का, वो दरअसल मुंबई के और मुंबई के आसपास इलाके की सबसे पहले प्रेफरेंस उनकी होती है। इसी वजह से कल भी जो मुंबई आने वाली बस थी उसी के अंदर मुंबई के एसटी यानी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस के अंदर ही आईईडी बॉम्ब मिला। इसके बाद में रेलवे पुलिस ने भी एक अपनी अलग तरीके से सुरक्षा कर दी है कि यानी कि मुंबई तक आने जाने वाली ट्रेन जितनी भी होगी वो सबको अच्छी तरीके से तलाशने की कोशिश की जा रही है और इतना मेक श्योर किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई घटना को टाला जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। आगे भी आपसे वहां के हालातों पर जानकारी हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है।